भारतीय रेलवे से टेक्नीशियन की भर्ती निकल चुकी है, तो यदि आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है एवं अन्य क्या-क्या क्राइटेरिया है। वैसे मैं बता देता हूँ कि अगर आप मैट्रिक पास हैं और अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या फिर अगर आप इंटरमीडिएट साइंस से हैं, तो आप इस वैकेंसी को भर पाएँगे। 2 प्रकार की यहाँ पर टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। तो 2 प्रकार की वैकेंसी है। इसका एक कॉमन नोटिफ़िकेशन है। नोटिफ़िकेशन दोनों का सेम ही है और नोटिफ़िकेशन नंबर है CEN 2/2025। तो देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से। अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये 70 पन्नों का है। मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बातों को आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑनलाइन का। यहाँ पर 28 जून से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है और 28 जुलाई आखिरी डेट है ऑनलाइन करने का। ये नोटिफिकेशन 21/6/2025 को प्रकाशित हुआ था, मतलब इंडिकेटिव नोटिफिकेशन। लास्ट डेट जो पेमेंट करने का है वो 30 जुलाई 2025 है और मॉडिफिकेशन आप 1/8 से लेकर के 10/8/2025 तक कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। इसीलिए आप गलती बिल्कुल भी ना करें, आराम से अभी फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट में गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो 2 प्रकार की वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। और इसमें आप देख सकते हैं पे लेवल इन 7 सीपीसी लेवल 5 और लेवल 2 के हैं। 29,200 और 19,900 ये इनिशियल पे है। और इसके लिए जो उम्र रखी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए वो 18 से 33 साल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। वैकेंसी टोटल 6,238 है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 6,000 पद हैं और ग्रेड 1 के 183 पद हैं मात्र। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल। ये नोटिफिकेशन एवं अप्लाई करने का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया उम्र के बारे में पहले ही, उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी और उम्र में जो छूट दी जाती है वो इसमें भी एप्लीकेबल है। आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल एवं अन्य जो दिया गया है वो आपके स्क्रीन पर है, उस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ऊपर भी मैंने दिया था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो पद हैं उसमें कुल मिलाकर के जो है वो 18 से 30 साल के लिए है और ग्रेड 1 जो है वो 18 से 33 साल के लिए है। तो उसी में ये उम्र आप अपने हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए एक अलग से दिया हुआ है पेज, मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनेक्सर 1 देखिए, एनेक्सर ए देखिए। एनेक्सर ए में अभी आपको दिखाऊँगा। 28 जुलाई 2025 तक जो है वो आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो मैं यहाँ पर माँगा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें, इसको अप्लाई करने में आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें से 400 रुपया आपका रिफ़ंड आ जाएगा अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो। इसके अतिरिक्त अगर आप SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर ये सब कैटेगरी के हैं तो आपको 250 रुपये का मात्र भुगतान करना है, जिसमें से 250 का 250 आपको रिफ़ंड हो जाएगा। कंडीशन यही है कि आपको पहला वाला एग्ज़ाम में बैठना है, CBT में बैठना है। एक ही एग्ज़ाम है वैसे इसमें, पहले एग्ज़ाम होगा CBT, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर आपका जो है वो नियुक्ति हो जाएगा इफ़ यू क्वालिफ़ाई एवरीथिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप फॉर्म को बढ़िया तरीके से भरिएगा, क्योंकि फॉर्म में अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो सुधार का डेट तो दिया गया है, मगर सुधार तभी आप कर सकते हैं जब आप उसमें पेमेंट करेंगे, मतलब 200 रुपये का भुगतान करेंगे तब आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। वहीं एक और इसमें इस फॉर्म में चेंज किया गया है कि इस बार फ़ोटो जो है वो लाइव लिया जा रहा है। इस बार फ़ोटो जिस प्रकार से पिछले बार हम लोग अपलोड कर दे रहे थे, फ़ोटो अपलोड करने के लिए इस बार नहीं दिया गया है। इस बार जो है वो लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रत्येक गलत आंसर पर 1/3 नंबर माइनस होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको सिलेबस दिख जाएगा, आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सिलेबस और साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न भी आप देख सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट से या किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पेज नंबर 21 नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। वो मैंने जो आपको दिखाया वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का था, ये टेक्नीशियन ग्रेड
3 का है। इसका भी सिलेबस लगभग मिलता-जुलता है, थोड़ी बहुत अंतर है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में एग्ज़ामिनेशन पैटर्न भी देख सकते हैं। हल्का-सा टेक्नीशियन 3 का जो है वो आसान है, तो आप इसको थोड़ा-सा देख लीजिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के समय लाइव फोटो कैप्चर होगा। आपको गहरे रंग का ड्रेस पहन कर के जाना है। पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। बढ़िया वेब कैमरा से या फिर अपने मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल के कैमरा बढ़िया तरीके से आपको फ़ोटो कैप्चर करना है, जिसमें दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े और कैमरा जो है वो आँखों की ऊँचाई के आस-पास में होनी चाहिए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। उसके बाद सिग्नेचर आपको अलग से अपलोड करना होगा। साथ में एससी-एसटी को उसका सर्टिफ़िकेट अपलोड करना होगा ताकि ट्रैवल पास उनको मिल सके। सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे वो ब्लैक पेन से साइन किया हुआ होना चाहिए व्हाइट पेपर के ऊपर और साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सुधार के लिए ₹250 का पेमेंट करना होगा, तब आप सुधार कर पाएँगे, इसलिए गलती बिल्कुल ना करें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब अगर वैकेंसी की बात करें किस-किस पद के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसके पद के लिए देखिए बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब इसके लिए बीएससी होना चाहिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस इन सबों में से किसी एक या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग, तभी जा करके आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए, एससीबीटी या एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त फिटर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, इन सबों में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसमें भी देखिए मैट्रिक और आईटीआई होना चाहिए, इसमें भी देखिए मैट्रिक आईटीआई होना चाहिए, इसमें भी मैट्रिक और आईटीआई होना चाहिए। तो ज़्यादातर में अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक और आईटीआई अगर आपने किया हुआ है या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आप इसमें भर सकते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो उसी प्रकार से आपको दिखेगा। कुछ एक ऐसे पोस्ट हैं जिसमें इंटरमीडिएट को भी माँगा गया है, अगर इंटरमीडिएट साइंस से कई किए हुए हैं तो, जैसे यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 इस पद के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए या नहीं तो मतलब मैट्रिक प्लस आईटीआई होना चाहिए या नहीं तो 10+2 होना चाहिए फिजिक्स और मैथ के पास साथ, तब जाकर के आप इसमें भर पाएँगे। तो इस प्रकार से पेज नंबर अगर आप 34, 35, 36 इन सबों पर देखेंगे तो इन सबों पर आपको जो है वो वही सब दिख जाएगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का आप अपना क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देख सकेंगे। साथ में ज़ोन वाइज़ आप वैकेंसी देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी वैकेंसी है और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले अहमदाबाद का दिख रहा है। अहमदाबाद में किस-किस पद के लिए कितनी-कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज़ वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये थोड़ा देखना थोड़ा टफ है, आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गौर से देखना होगा, मगर आप ध्यान से इसको देख लीजिए। आपको पेज नंबर 41 पर ये सब मिल जाएगा। फिर देखिए अजमेर का दिया हुआ है, उसके बाद बेंगलुरु का, भोपाल का, फिर उसके बाद भुवनेश्वर, बिलासपुर, उसके बाद चंडीगढ़, चेन्नई, ये तमाम जो आरआरबीज़ हैं उसका आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप जिस आरआरबी से भरना चाहते हैं उस आरआरबी में उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो तो ऊपर में मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों को आप देख करके उसके बाद आप अप्लाई करें, ताकि अप्लाई करने में किसी प्रकार से कोई गलती ना हो। क्योंकि कई बार होता है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान से ना देखेंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखें। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत में ये 3 प्रकार के पद हैं जिसको अब मर्ज करके इसी में कर दिया गया। तो किसमें मर्ज किया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसीलिए आप जो है वो नोटिफ़िकेशन को एक बार ध्यानपूर्वक देखिए और साथ में एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी-एसटी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें, अन्यथा आपका आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।